सर वो आप हमसे बोले थे ना कि हमारा खाता जो है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो इसी वजह से हमारा पेंशन रुका हुआ है। हम बैंक गए थे तो वहाँ वो बोले कि खाता आधार कार्ड से लिंक है, तो मैं लिख कर भी दिए हैं वो। तुम्हारे पैसे हर महीने निकाल कर मैं खा जाता हूँ, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? नहीं साहब, ऐसा बात नहीं है, हम तो बस क्या? देखो बंसी, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। अभी मैं चाय नाश्ता कर लूँ, फिर तुम्हें बुलाता हूँ। अभी बाहर जाके वेट करो। सुंदर, चाय वाय मिलेगी कि नहीं आज? कब से आया बुड्ढा बाहर? सुबह 10 बजे से बैठे हैं। जब तक मैं ना कहूँ तब तक अंदर मत आने दियो। ये क्या कर रहे हैं अंकल जी आप? कुत्तों को खिलाना पिलाना तो आप कहीं साइड में ले जाइए। साहब हम यहाँ आए तो ये हमें देख के पूंछ हिलाने लगे, भूखे हैं शायद, इसलिए हमारे पास ये बिस्किट था तो हमने खिला दिया। आप यहीं आसपास रहते हैं कहीं? हमने पेंशन के ऑफिस में आए हैं, पिछले कई महीनों से हमारी पेंशन रुकी हुई है। अंदर बाबू साहब हैं, वो हमारी सुनते ही नहीं। लेकिन आपकी इन कुत्तों से इतनी जल्दी दोस्ती कैसे होगी? ये तो बड़े कटखने हैं, किसी भी अनजान को देखते हैं तुरंत घुर्राने लगते हैं। इन कुत्तों का पुराना कर्जा है हमारे ऊपर साहब। पहले हम एक सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी किया करते थे। गेट टूटा हुआ था स्कूल का, ऐसे ही कुत्ते अक्सर अंदर घुस जाया करते थे। कुत्ते बच्चों को काट ना लें, इसलिए प्रिंसिपल साहब हमसे कहते थे कि डंडा लेकर इनको बाहर खदेड़ो। बहुत कुत्तों को मारा साहब, ऐसे ही खदेड़ा। आज समझ में आता है कि इनके अंदर भी तो जान है, बस बोल ही तो नहीं सकते। पूरी जवानी जिन कुत्तों पर जुल्म किए, सोचते हैं कि बुढ़ापे में कुछ तो माफ़ी हो जाएगी हमारी। जहाँ भी इनको देखते हैं तो जो बन पड़ता है खिला देते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। गुड मॉर्निंग सर। क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें? मैं कहाँ परेशान करता हूँ, खुद के कागज़ पूरे नहीं हैं और रोज़ रोज़ आकर मेरे ऊपर प्रेशर बनाते हैं। नहीं साहब ने हमसे कहा था कि हमारा खाता जो है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। आज हम इनको सबूत भी दिखाया, पर ये फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हम यहाँ जनता की सेवा करने बैठे हैं या उन्हें परेशान करने के लिए? झूठ बोल रहे हैं ये, इन्होंने मुझे कोई कागज़ नहीं दिया। नहीं साहब, हम सच बोल रहे हैं, यहीं रखा था हमने कागज। हमारा कागज कूड़ेदान में पड़ा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिस आदमी को आप झूठा बोल रहे हैं ना, उन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। बंसी नाम है इनका। जिस स्कूल में ये पियोन थे ना, वहीं से पढ़ा हूँ मैं, इसलिए गारंटी से कह सकता हूँ ये झूठ बोल ही नहीं सकता। बल्कि ये तो एक मेहनती और ईमानदार आदमी है। बंसी काका, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम है अमन कुमार। विजय पार्क वाले स्कूल में पढ़ता था मैं। आपको याद होगा कि एक बार स्कूल में कुत्ता घुस आया था और उसने मुझे काट भी लिया था, और तभी आप मुझे गोद में उठा के क्लिनिक तक लेके गए थे और इंजेक्शन लगवाए थे। अमन बेटा, आप इतने बड़े हुए कैसे पहचाने? आप मुझे बेटा बोल सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम इतने बड़े ऑफिसर बन गए। हमारी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, कई महीने हो गए हमारी पेंशन रुकी पड़ी है। इस ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते अब तो हमारी चप्पलें भी घिस गई है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। मैं पर्सनली आपका केस देखूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी रुकी हुई पेंशन बहाल करवा सकूं।